एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हम एमसीक्यूज़ सीरीज़। हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ओके और सबसे पहला हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितने टाइप के भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम सभी टॉपिक में से क्वेश्चंस करेंगे। ओके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हम स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है EDTA 4 नेगेटिव इज। EDTA 4 नेगेटिव, EDTA हम जब भी सोचते हैं, जब भी हमें याद आता है, हमें पता है ये हेक्साडेंडेट होता है। ओके लेकिन हम इसके चार्ज के ऊपर ध्यान नहीं देते। ओके हम बना के देखते हैं। इथाइलिन डाइअमाइन होता है। डाइअमाइन मीन्स डाई नाइट्रोजन टेट्रा एसीटेट, कुछ इस तरह से होता है ये। इस पे चार्ज देखो कितना है, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव है तो ठीक है, ये हेक्साडेंडेट हो जाएगा। अगर ये चार्ज EDTA 2 नेगेटिव हो तो इसमें से 2 साइड्स पे या हाइड्रोजन होगा और 2 नेगेटिव चार्ज होगा। अब कितनी कोऑर्डिनेटिंग साइड्स है, एक तो ये होगी, ठीक है, ये लोन पेयर से यहाँ से हो सकता है, और यहाँ से कितनी होगी, 4 होगी। अब 4 हो गई तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके चार्ज के ऊपर ध्यान रखना है। अगर 4 नेगेटिव है तो हमारा हेक्साडेंडेट होगा, अगर हमारा 2 नेगेटिव आ जाए तो कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। ओके चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। हमने मैच करने हैं कॉलम्स को। फर्स्ट है हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और यहाँ क्या दिए हुए हैं, ये तो सारे कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए हुए हैं। यहाँ क्या है, यूनिडेंडेट, डाइडेंडेट, नॉट लिगेंड, हेक्साडेंडेट, हमें डेंसिटी बतानी है इनकी। ठीक है, ट्राइफिनाइल मतलब पीएच, फिनाइल को पीएच से लिखते हैं। ट्राई मीन्स 3, किसके साथ लगाया, फॉस्फीन के साथ। अभी ये बताओ ये कौन सा है, यूनिडेंडेट है, बाइडेंडेट, डाइडेंडेट, जो भी है। एक लोन पेयर है इसके पास, सो ये क्या हो गया, यूनिडेंडेट हो गया। ठीक है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। ओके नेक्स्ट BF3 लिगेंड की तरह काम कर सकता है, नो, क्योंकि ये क्या है, ये लुईस एसिड है, जिसको तो खुद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ओके तो इसलिए ये नॉट आ लिगेंड। नेक्स्ट है इथाइलिन डाइअमाइन को EN लिखते हैं। ओके हमें पता है इसके पास 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन से ये कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, CH2 NH2 तो ये 2 कोऑर्डिनेटिंग साइड्स हैं ये। इसके पास ये कितनी होगी, डेंसिटी होगी इसकी 2, ये हो गया डाइडेंडेट। ओके नेक्स्ट इथाइलिन डाइअमाइन, ये तो हमें पता है क्या होता है, हेक्साडेंडेट होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है हमारे पास NF3 इज़ वीकर लिगेंड। ये वीकर लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। इनको कंपेयर किया जाए दोनों को तो ये वीकर लिगेंड है। ऐसा क्यों, NF3 आयनाइज टू गिव F नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या ये सही है? सबसे पहले बेटा NF3 फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा और ये डोनेट करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, वीकर लिगेंड हो गया। ओके लिगेंड तो वो होते हैं ना जो अपना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दें, और ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये इसका ये रीज़न सही नहीं है, ये गलत है। ओके तो हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन ए जो है, असर्शन क्या है हमारा, करेक्ट है, रीज़न क्या है, इनकरेक्ट है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स की हमें क्या बतानी है, सेकेंडरी वैलेंसी से क्या मतलब है, सेकेंडरी वैलेंसी से मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड क्या है, TTCl2 2NH3। इसके बारे में कहा क्या है, इफ़ द मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ गिवन कंपाउंड विद एक्वस इज कितने, 0। ठीक है, इसके पास कोई भी AgCl नहीं आ रहा, इसका मतलब ये Cl फ्री नहीं है। इसकी कोऑर्डिनेशन क्या होगी बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2NH3 2Cl4। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कंपाउंड गिवन है, COCl3 4NH3। ओके AgCl उतने ही निकलेंगे जितने काउंटर आयंस होंगे, और काउंटर आयंस कभी भी इसके साथ अटैच नहीं होते, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर होते हैं। ओके तो हमारा इसमें कितने दिए हुए हैं, 1 Cl मतलब फ्री है, 1 Cl फ्री है 1, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 4 ये हैं प्लस 2 ये, इस तरह हो जाएगा ये Cl2, क्योंकि एक Cl क्या होगा, एज अ काउंटर प्रेजेंट होगा, और NH3 कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, डायरेक्टली बता सकते हो अब तो, 4 + 2 6, इसका कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया।
ठीक है। थर्ड कंपाउंड कौन सा है हमारा? थर्ड कंपाउंड निकल Cl2 6H2O, ठीक है। ये कितने की देता है? 2 देता है, ओके 2 देता है। इसका मतलब ये 2 के 2 जो है ये काउंटर आयन है, पीछे क्या रहेगा 6, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट का क्या है? 4, ये 4, ठीक है, ये होगा या ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद क्या है? सेकंड का है, क्या है? सेकंड का 6, इसमें 4 है, इसमें 6, मतलब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज समवन मेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस वन। इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, रिक्रिस्टलाइज इट्स एक्वस सोल्यूशन इन एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर में क्या कर दिया? रिक्रिस्टलाइज कर दिया। इफ 2 मोल्स ऑफ पीपीटी AgCl was formed on treatment with AgNO3, कितने मोल्स निकल गए? 2 मोल्स AgCl के, मतलब कि 2 काउंटर आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, वो भी Cl2 ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए एज अ काउंटर आयन। काउंटर आयन मीन्स टू से बाहर प्रेजेंट हो जाना चाहिए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के। विट इज़ अ मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर। हमने क्या देखना है? बस Cl2 बाहर होना चाहिए, 2 Cl2 बाहर होने चाहिए, मतलब ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए, 2 Cl बाहर होने चाहिए एज अ काउंटर आयन। किस में प्रेजेंट है? जिसमें है नो, तो ये नहीं होगा। इसमें है नो, ये भी नहीं होगा। इसमें है नो, इसमें Cl2 तो है लेकिन वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर है, काउंटर आयन नहीं है, ये बाहर नहीं निकल सकते, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या इसमें है? यस इसमें है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ओके। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड देख लिखे हुए हमारे सामने, किस तरह का कंपाउंड है? मेटल आयन लिख लिया, और लिगेंड्स 3 सेम है, A3B3। जब ऐसा होता है ना बेटा, तब 2 तरह के आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एक तो फैक और एक होता है मर, ओके। एक तो फैक होता है, या क्या होता है? या तो होता है मर। और फैक कब होता है? जब जो ट्राइंगल है वो ऊपर वाले लिगेंड के साथ बन रही हो तो फैक होता है, अगर वो नीचे तो होता है मर होता है, ठीक है। कैसे हम देखते हैं, अब हम देखें ये ट्राइंगल, हम देखें ये नीचे बन रही है, ठीक है, इस वाले प्लेन में बन रही है, जो हमने ये प्लेन ड्रॉ किया हुआ है इसमें बन रही है, तो कौन सा आइसोमर होगा? तो होगा मर। अगर ये ऊपर बन रही होती, अगर ये इन लिगेंड्स के बीच में बन रही होती, ऊपर 2 नीचे वाले होते और एक ऊपर वाला होता, तो क्या होता? 2 नीचे वाले होते, 2 ऊपर, एक ऊपर वाला होता, तो फैशल होता। और हम मर कौन सा होता है? जो ट्राइंगल नीचे बन रही हो, ये जो प्लेन ड्रॉ किया ना हमने ये वाला, अगर इसमें ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल बन रही है, तो ये कौन सा हो गया? मर हो गया, और इसका आंसर बी हो गया, ओके। नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट मैच द कॉलम, मैच करने हमें कॉलम। सबसे पहले क्या है? ये वाला है, ठीक है। बताना क्या है कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। हम कैसे कंपेयर करते हैं? लिखना स्टार्ट किया, मेटल, ये लिगेंड A4B2 हो गया, ठीक है। हम इसके क्या बता ले, देख लेते हैं कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इनको। कोऑर्डिनेशन हो सकता है इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल होता है जब 2 एंटाइटीज़ एक साथ प्रेजेंट हो, ठीक है। और उसके बाद सिस दिस वन, इसमें चेक करेंगे हम। इसमें बेटा, इसमें कौन सा हो सकता है? NO2 और Cl2 काउंटर आयन बाहर है, NO2 अंदर है, ठीक है। NO2 भी बाहर आ सकता है और Cl अंदर जा सकता है, हो सकता है ऐसे, क्योंकि NO2 क्या है? NO2 एक क्या है? अनायनिक लिगेंड है, ओके। ये बाहर आ सकता है इसकी जगह, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आयनाइजेशन, क्योंकि इसके आयंस डिफरेंट बन सकते हैं। उसके बाद ये देखा, ये हमने देखी 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज़ है, 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज़ है, इसका मतलब इसमें कौन सा हो सकता है? इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो सकता है, ठीक है। अब हमने ये 2 चेक करने हैं। अब ये चेक करते हैं, सबसे पहले हमने इसका लिख लिया, इसके हमने कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट किए। अब हमें नहीं पता इसमें ज्योमेट्रिकल होगा या आइसोमर दूसरा होगा, ज्योमेट्रिकल होगा या ऑप्टिकल होगा, तो हमने इसके कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट किए। कैसे होंगे? AA और BB हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा बेटा? AB और AA हो जाएगा, ठीक है। और कोई पॉसिबल है? और कोई पॉसिबल नहीं है इसका। तो इसका मतलब है कि हम, ये तो ज्योमेट्रिकल हो गई, ज्योमेट्रिकल तो इसमें पॉसिबल हो गया। ऑप्टिकल है इसमें, सेम, ऑप्टिकल नहीं पॉसिबल। इसमें भी ये 2 सेम आ गए, तो इसलिए ऑप्टिकल नहीं पॉसिबल। तो इसमें कौन सा है? इसमें है ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल के साथ हमने मैच कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक रह गया, ये कौन सा है? इसमें कौन सा होगा? ऑप्टिकल होगा। और हम चेक भी कर लेते हैं ऑप्टिकल है कि नहीं है। एक बात हमने आपको बताई हुई है कि जब भी सिस होगा तो उसकी ज्योमेट्री ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है, ओके। चेक कर लेते हैं इसकी, आपको इस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। AA ट्वाइस, B ट्वाइस। जब भी हमने देखा कि बाइडेंडेट लिगेंड होता है तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, एक सिस और एक होता है ट्रांस। और सिस वाला ऑप्टिकल एक्टिव होता है, सिस वाला,
ठीक है, तो इसके ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है और ऑप्टिकल भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट करें अब हम कर रहे हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें ट्रांस सीखा, ट्रांस कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या है बेटा, कंपेयर करते हैं इसको। मेटल है, उसके साथ 5 लिगेंड्स लगे हुए हैं, एक डिफरेंट लिगेंड लगा हुआ है। वैसे तो हमें पता है, हमें ये लर्न ही है कि ये इसके कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, हम अपनी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होगा, AB। ओके, इसका कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। तो हम इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये इसको कंपेयर किया हमने मेटल के साथ, बाइटेंडेट लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, जब भी हमने ऐसा देखा है तो हमें पता है इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होते हैं, ठीक है, एक D फॉर्म होती है और एक L होती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अब इसको देखते हैं, और हमें ये भी पता है जब ऐसा कंपाउंड आता है, ठीक है, ऐसा हमने किया हुआ है कंपाउंड पहले, ठीक है, इसकी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, और सिस वाला हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। सिस वाला हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो ये भी हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हो गया और हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 3। ये हमारा आंसर ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स इज गिवन। कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिव। नेक्स्ट है रोटेट प्लेन पोलराइज्ड राइट एंड प्लेनर। ठीक है, पहले हमने कॉम्प्लेक्स देखा, कॉम्प्लेक्स को कंपेयर किया, ये इस तरह का बना। ठीक है, हमें पता है इसके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होते। क्यों, इसके पॉसिबल होंगे अगर ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। अगर ए भी लिगेंड होगा ना, तो इसके क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, लेकिन ऐसे नहीं। ठीक है, ए सिमेट्रिकल के साथ नहीं पॉसिबल, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, इनकी D और L दोनों फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं, मिरर इमेज लगाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव देखने के लिए। मिरर इमेज लगाई तो ये वाला लिगेंड ऐसे दिखेगा, ये वाला ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूँ तो ये कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज हो गई। ये तो ठीक है। उसके बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज अपने आप ही ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। ये D एक L 2 फॉर्म्स होगी, ये ऑप्टिकल एक्टिव भी हो गया। ठीक है, उसके बाद रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगी। ये ऑप्टिकल एक्टिव ही वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो ये तो तीनों ठीक हो गए। ठीक है, प्लेनर, ठीक है, ये प्लेनर नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं ये हमने बताना है। ठीक है, हम चेक करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x - 6 इक्वल्स टू -3। ठीक है, x कितना आ गया, +3 आ जाएगा, -6 इधर जाएगा और ये +3 आ जाएगा। अब हमें पता है Fe कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है वो कितनी होती है, 3d6 4s2 होती है। ठीक है, 3d6 4s2 होती है और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये 3d5 रह गया। 3d5 रह गया, हमने 3d5 बना लिया। ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5। ओके, उसके बाद हमें देखा ये कॉम्प्लेक्स ये लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब इसकी पेयरिंग होगी, ये तो ये इधर चल गया और ये इधर चल गया। ठीक है, तो ये कैसे दिखने लग गया, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक तो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद इनर D ऑर्बिटल यूज़ होंगे इसके लिए, तो ये वाले खाली हो गए, ये S होगा और ये P होगा। ठीक है, क्या हो गया, D2sp3। ठीक है, हमें 6 लिगेंड्स लगाने हैं, 1 यहाँ, 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, D2 ये हो गया, S ये 3। ठीक है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। हमारे कौन कौन से करेक्ट हो गए, ये 2 1 और 3। ठीक है, बहुत सिंपल था, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जो पेयरिंग करवा सकते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, जो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे जिसके साथ। ओके, इन्वॉल्विंग ये वाली हमारी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड द पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक भी होनी चाहिए। ठीक है, और हम देखते हैं कौन कौन से होंगे इसमें से। सबसे पहले बेटा
हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए इन ऑर्बिटल के लिए। इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यस है, ये है, यस है, ये नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, उसके बाद ये Cl भी क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये तो नहीं होगा, तो ये भी और ये भी, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें ये आ गया, ये तीनों ही, तो ये भी गलत हो गया। और हम ये वाला, इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको चेक कर लेंगे। और हम नीचे देखते हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों तो गलत हो गया, अपने आप ही ये सही हो गया, पर हम चेक कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हमने सबसे पहले लिया Mn। ओके, Mn को क्या लिया, x, इसमें -6 इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू क्या आ गई, +3 आ गई। और इसमें भी सेम ऐसे ही होगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। ठीक है, दोनों में हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स गायब करने हैं। मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 3d5 4s2, और Fe की कितनी होती है बेटा, 3d6 4s2। ठीक है, हमने दोनों में से क्या गायब करने हैं बेटा, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स गायब करने हैं। इनमें से 2 यहाँ से गए और इसमें से गया, 3d4 रह गया, और इसमें से 3 गायब करने हैं, इसमें 3d5 रह गया। ठीक है, 3d4 और इसमें कितने रह गए, 3d5 रह गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, और इसमें भी देखेंगे। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Cn नेगेटिव ने आना है। Cn नेगेटिव ने आने के लिए अपने लिए जगह खाली करवानी है। इसमें P और 3 यहाँ, इसमें S और ये 3 P हो गए, इसमें S और ये 3 P हो गए। ठीक है, 6 लिगेंड्स लगने हैं, 6 लिगेंड लगाने हैं। उसके लिए 1 2 3 4 5 पोजीशंस हैं, इसकी पेयरिंग होगी। Cn नेगेटिव ने पेयरिंग करवा दी, इधर आ गया। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। अब ये 6 लिगेंड्स आ जाएंगे, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, D2sp3 हो गई। सिमिलरली इसके यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, दो जगह खाली चाहिए उसको, इसकी पेयरिंग हो गई। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये पैरामैग्नेटिक भी हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया। ओके, बहुत सिंपल था ये। हमने क्या किया बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स चाहिए था, हमें पता था स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला हमने टिक कर लिया, जहाँ वीक लिगेंड थे वहाँ हमने क्रॉस कर दिए, और हमारा सिंपल यही निकल गया। पर हमने फिर भी चेक किया, हमने देखे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। ठीक है, जितने हमें इलेक्ट्रॉन्स गायब करने थे उतने गायब भी कर दिए। उसके बाद हमने देखा Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आके उसने पेयरिंग करवा ली अपनी जगह खाली करवाने के लिए, और पेयरिंग करवाने के बाद यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक भी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट करें अब बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अमंग द लिगेंड्स, अमोनिया है, ठीक है, इथाइलिन डाइमाइन, ये बाइडेंडेट लिगेंड है, Cn नेगेटिव CO। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है हमें पता है, Cn नेगेटिव और CO सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कम Cn नेगेटिव। ठीक है, और उसके कम ये बाइडेंडेट लिगेंड, और अमोनिया इनमें से सबसे वीक है, ये हमें पता है अपने आप, हमने सीरीज लर्न की हुई है। ठीक है, इसके लिए अब हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, CO सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे कम Cn नेगेटिव है, उसके कम En है, उस सबसे कम NH3 होगा। ठीक है, ये किसके साथ मैच करते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बेटा ये तो गलत हो गया सीधा ही, ये सीधा गलत, ये वाला तो सीधा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि Cn नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इन्होंने सबसे वीक लिखा हुआ है। ये भी गलत हो गया क्योंकि CO भी सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये भी गलत लिखा हुआ है। En भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला करेक्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर वही होगा जिसमें CO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड CO है, कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके कम है Cn नेगेटिव, उसके कम है En, और सबसे कम इनमें से है अमोनिया। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व बाय कॉम्प्लेक्स, इसने ऑब्जर्व की, ठीक है, 600 नैनोमीटर की लाइट, और इट्स कॉन्फिगरेशन चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, और इसकी कॉन्फिगरेशन इससे चेंज होगी, मतलब कि यहाँ क्या होगी, ट्रांजिशन हो गई। ठीक है, एंड इट्स अपीयर वायलेट इन कलर, और वायलेट होगा, ये ट्रू है। यस, ये बिल्कुल ट्रू है। हम देखते हैं कैसे, हमें पता है क्या है, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 3d1 हो जाएगी। ठीक है, नीचे कितने होते हैं, T2G, और ऊपर 2 होते हैं Eg। यहाँ क्या है, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, यस, और जब 600 नैनोमीटर वेवलेंथ यहाँ आएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन T2G में 0 इलेक्ट्रॉन और Eg में 1 हो जाएगा, ये तो करेक्ट है। ओके, 600 नैनोमीटर, हम कलर व्हील बना लेते हैं। ठीक है, जब हमने बनाना है कलर व्हील बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हम रख लेते हैं रेड, और यहाँ वायलेट। ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये होगा रेड। और हमें पता है वायलेट की कितनी बेटा वेवलेंथ होती है, वायलेट की होती है 400 नैनोमीटर, और रेड की होती है 800 नैनोमीटर। ठीक है, और ऑरेंज के पास 600 नैनोमीटर होती है, ऑरेंज और येलो की। ठीक है, ग्रीन के पास यहाँ बेटा 400 से 430 हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पे 430, ब्लू के पास 430 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे वायलेट से ब्लू के पास 430 हो जाती है, यहाँ के 490 हो जाती है ग्रीन के पास, ठीक है। येलो के पास 560 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आके 600 हो जाती है और यहाँ पे आके 650 के अराउंड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे रेड के पास 800 हो जाती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने 600 नैनोमीटर वेवलेंथ यहाँ होगी ऑरेंज और येलो के, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करती है, ये क्या है बेटा, वायलेट, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये कितनी होगी, येलो के पास होगी और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, वायलेट। तो ये कौन सा, वायलेट शो करेगी और ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज वाइट। हमें पता है जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मतलब यहाँ पानी मौजूद नहीं है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच नहीं है और ये वाइट कलर का होता है, बिल्कुल सही बात है। और कॉपर जब ये 5H2O लग जाता है बेटा, 5H2O लग जाता है तब ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, करेक्ट होगी। नेक्स्ट, रूबी इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेनिंग 0.5 और 1% क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन विद D3 कॉन्फ़िगरेशन। D3 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की होती है, क्रोमियम 24 3D5 4S1, ठीक है। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गायब करने, 1 यहाँ से निकल गए, 2 यहाँ से निकल गए, 3D3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये D3 कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, 0.1% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। जैम्स में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये भी करेक्ट हो गई, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी 1, 2 एंड 3, ओके। नेक्स्ट करते हैं अब हम, हमारे पास 14th क्वेश्चन है नेक्स्ट, मैच द कॉलम, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्सेस हमें दी हुए हैं, इनका ऑब्जर्व लाइट हमें दी हुई है, ठीक है। और हमें क्या बताना है बेटा, इनको मैच करना है अपनी लाइट के अकॉर्डिंग, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने सभी कॉम्प्लेक्सेस निकल के हैं, ठीक है। सबसे पहले में क्या है, EN 1 है, मतलब बाइडेंडेट लिगेंड है ये, ओके। ये स्ट्रॉन्ग भी है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। अब हमें पता है जब हम कलर की बात करते हैं, ठीक है, कलर की बात करते हैं तो ये स्प्लिटिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये स्प्लिटिंग की बात करते हैं इसकी, ओके। स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता जाता है जैसे जैसे, तो ये वाला गैप बढ़ता जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये वाला गैप जो है बढ़ता जाता है, ओके। जब गैप बढ़ेगा, ठीक है, जब गैप बढ़ेगा तो हमें जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी की हम लाइट यूज़ कर रहे हैं वो हमें क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ है बेटा कम। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी वेवलेंथ, ठीक है। मतलब जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ कम होगी, ओके। तो अब हम देखते हैं इनमें से स्ट्रॉन्ग फील्ड सबसे ज़्यादा कौन है। तो इसमें EN 3 है, ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए इसकी। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू की होती है, ब्लू, वायलेट, ब्लू, इनकी क्या होती है बेटा, कम वेवलेंथ होती है। तो इसके साथ हम इसको मैच करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अब कम हो गया वैसे वैसे क्या हो रहा है, वीक की तरफ बढ़ रहा है, उसकी ये वाली स्प्लिटिंग कम हो रही है, ओके। तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी जब EN अब 2 हो गए तो वेवलेंथ येलो वाली हो जाएगी, और जब EN 1 ही रह गया तो वेवलेंथ रेड वाली हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। हमने जब भी कलर मैच करना है तब हमने क्या देखना है, हमने देखना है ये वाली स्प्लिटिंग, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा होगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है कम होती है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेवलेंथ कम, ओके। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है बेटा, वायलेट की होती है, ठीक है। वायलेट, ब्लू और ग्रीन की, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और रेड, ऑरेंज, येलो की, इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इसलिए वेवलेंथ क्या हो जाती है, इनकी ज़्यादा हो जाती है, और इनकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए जो निकल के साथ ये 3 लिगेंड्स लगे, ये अब स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये किसके साथ मैच करेगा, ब्लू ग्रीन के साथ, क्योंकि किसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी और येलो रेंज तक पहुँच गई, और इसकी जहाँ पे EN 1 ही रह गया वहाँ क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन इन तीनों की हमें गिवन है, चारों की हमें गिवन है। हमें बताना है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सबसे कम बिहेवियर किसका होगा, जिसके पास सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने कम होंगे उतना ही पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होगा, कम हो गया,
क्योंकि हम पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं हम, ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकालते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, दिस वन। यो एन क्या है, एन क्या है बेटा, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अपने आप ही कम हो जाएगा। और हमने ये डी की कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं, हम इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की दी हुई है। D4 4 पैरामैग्नेटिक, ठीक है, सॉरी 4 अनपेयर्ड, ओके। उसके बाद D5 मीन्स 5 अनपेयर्ड, ओके। D6 आ गया, पेयरिंग स्टार्ट होगी, D में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 फिल हो गए, 6। अब कितने अनपेयर्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। D7 में कितने हो जाएंगे बेटा, D7 में हमें फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 में कितने, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स टू से सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। D7 वाला कौन सा है, D7 वाला है हमारा कोबाल्ट, और कोबाल्ट वाला कौन सा बेटा, ये वाला। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ओके। नेक्स्ट हम बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ये 2 कंपाउंड गिवन है, ठीक है। इन्होंने कहा है ये क्या है, डायमैग्नेटिक भी है, ठीक है। अब हमें इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बनानी है। अब हमें ये तो पता है कि ये क्या होता है, sp3 होता है, निकाल के भी देखेंगे, sp3 होता है। और ये इसके साथ का ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हम कह देंगे भी इसकी भी sp3 होगी। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब यही क्या है, 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन यहाँ पे चार्ज मौजूद है, ऊपर से ये भी चार्ज मॉलिक्यूल है, यहाँ इसकी कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन में कोई ना कोई चेंजमेंट तो आएगा ही आएगा। पहले हम इसकी निकालते हैं, निकल, ठीक है। निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, ठीक है। ये होता है 3d10 4s2, ओके, सॉरी 3d8 4s2 होता है, ठीक है। बना लेते हैं इसके हम d इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद हमारा को किसने आना है, कार्बोनिल ने आना है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या कराएगा, इसकी पेयरिंग कराएगा। यहाँ पेयरिंग हो गई। इसके बाद कितने हैं बेटा, p के, ये s खाली हो जाएगा, p3, इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3, तो इसकी तो sp3 होगी। अब हमने इसकी चेक करनी है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। x ले लेते हैं, -4 = -2, x की क्या होगी बेटा, यहाँ से +2 मतलब ये d वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पहले से निकले हुए हैं, ठीक है। तो हमारी जो अब बन रहा है बेटा, अब हम फिल करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। s खाली है, p खाली है, ओके। अब हमारा CN नेगेटिव मीन्स टू से यहाँ पेयरिंग होगी, ये पेयरिंग करवा देते हैं इसके साथ, ठीक है। अब ये D खाली हो जाएगा, S खाली हो जाएगा, P2, ठीक है। तो हमारी हाइब्रिडेशन क्या होगी, DsP2 हो गई। एक की sp3, दूसरे की DsP2। ऊपर से डायमैग्नेटिक का है, डायमैग्नेटिक है, हाँ जी, यहाँ पर भी डायमैग्नेटिक था, जब यहाँ पेयरिंग हो गई थी तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। यहाँ भी पेयरिंग हो गई, यहाँ पे भी डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, ओके। बेटा हमने तकरीबन सभी के सभी क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन टाइप, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे हमने सभी कर लिए हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।